हेलो गाइस। आज आप लोगों का सबका फिर से एक बार हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्कूल के सर हैं, राहुल रॉय सर। हेलो सर। गुड। आज हम लोग सर से बात करेंगे उनके बारे में और उनके बचपन के बारे में कि कैसे क्या, कहाँ पे थे वो, कहाँ से आए, ये सब के बारे में पूरा मतलब क्या हिस्ट्री है। तो सर ये पूछना था, जैसे कि आपका जो नाम है राहुल रॉय, आर ओ वाई जो है, ये काफी यूनिक सरनेम है। जैसे कि ऐसे कभी देखते नहीं है लोगों को, मतलब इस सरनेम के साथ। तो इसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस, या फिर मतलब कहाँ से आया है, ये वो बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये रॉय सरनेम एक्चुअली बंगाली सरनेम है जो कि होता ही नहीं है। एक्चुअली ये कोई सरनेम नहीं है, ये एक गिवन टाइटल है अच्छा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी उनको, जो बहुत जमींदार होते थे या किसी एरिया में काफी रसूख वाले लोग होते थे, उनको ये दिया जाता था। तो हमारे दादाजी, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश में काफी बड़े हिस्से में जमींदारी थी उनकी अच्छा, और फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये राय रॉय चौधरी दिया हुआ था। जब टाइटल एज ए हाँ, ग्रांट किया। एज ए ग्रांट किया था। तो एक्चुअल जो सरनेम हम लोगों का हुआ करता था, हाँ वो हाँ। सेनगुप्ता हुआ करता था, जैसे अच्छा। सेनगुप्ता लाहिड़ी ऐसे। तो वो सेनगुप्ता से वो रॉय चौधरी में कन्वर्ट हुआ। अच्छा। तो वो जब रॉय चौधरी मिला, तो वहाँ सबसे सब लोग रॉय चौधरी लिखने लगे। हिस्टोरिकली चूंकि हम लोग उस जगह पे रहें, तो इसलिए उस सरनेम को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट तो फिर जैसे कि आप बताए थे कि आपके दादाजी का वहाँ पे जमींदारी में काफी था, तो फिर वहां से आप इंडिया में कब आए, क्या हुआ उसका? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं क्योंकि मेरा जन्म यही वाराणसी में ही हुआ, तो मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया। एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते वक्त मैंने उनसे हिटलर के बारे में सवाल किए, वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सवाल किए, तो उन्होंने इस कनेक्शन को उस समय मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। तो सेम स्टोरी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ हम्म। कि जब ये हम लोगों की जो जमींदारी थी, ये उस बेल्ट में थी जहाँ से म्यांमार और बांग्लादेश कनेक्ट होता है। अच्छा। तो चूंकि उन एरिया में काफी अच्छा खासा फैक्ट्री और काफी हमारी फार्मिंग वगैरह सब कुछ थी। वर्ल्ड वॉर टू के समय जब जापान ने ये डिसाइड किया कि वो म्यांमार पे बॉम्बिंग करना है, हम्म। तो इसमें ये न्यूज, उस जमाने में क्या हुआ करता था कि जब ऐसा किसी एरिया में बॉम्बिंग होना था, तो जहाँ पे लोग रहते थे, हाँ जो हाँ। रिहायशी इलाके होते थे, वहां पे पर्चे गिरा दिए जाते थे। जो इंडियन आर्मी है या जो भी है, हाँ वो हाँ। पर्चे गिराते थे कि इस एरिया को जितनी जल्दी हो सके खाली करिए। हो सकता है कुछ घंटों में यहाँ पे जो एनिमी फोर्सेस हैं वो अटैक कर बॉम्बिंग कर सकते रहे हैं। हैं। तो उस दौरान भी ऐसा ही हुआ। उस समय मेरे पिताजी कुछ 9-10 साल के रहे होंगे, और ऐसे ही पर्चे गिरे। तो जब ये हुआ कि यहाँ बॉम्बिंग होने वाली है, तो हमारे दादाजी ने जो है वहां से सबको ये कहा कि जितनी जल्दी हो सके, जो सामान जितना सामान हम लोग बटोर सकते हैं, हाँ हाँ। वहां से लेके ये लोग निकले ढाका के लिए। वहां से वो लोग वहां पहुंचे, वहां से शिप के थ्रू वाराणसी, कोलकाता के लिए, सॉरी, अच्छा। कोलकाता के लिए ये लोग मूव किए हाँ। सी रूट से, क्योंकि अच्छा। लैंड रूट ऊपर कहीं जो। से भी हाँ। सेफ नहीं था वॉर अच्छा। के टाइम पे। ये लोग सी रूट प्रेफर किए और सी रूट से ये लोग निकले। तो ये लोग वहां से यहाँ तक आए, और इस दौरान हमारे जो बड़े पापा थे, हाँ वो हाँ। वो उसमें यहाँ पे थे नहीं, बांग्लादेश में। अच्छा। तो वो म्यांमार में थे, और वो वाला पोर्शन जो था वहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी वो। तो वहां पे उनको, वहां पे हम लोग की ब्रेड की फैक्ट्रीज हुआ करती थी। अच्छा। तो वो वहां पे उनको टेलीग्राम भेजा गया, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ये लोग भी यहाँ से निकल के जब हम लोग वो लोग कलकत्ता पहुंचे वापस, तो उनका फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। तो लोगों ने मान लिया कि वो शायद सरवाइव नहीं किए बॉम्बिंग के दौरान। 1 महीने के ड्यूरेशन बाद वो अचानक से एक दिन कलकत्ता वाले घर पे नॉक हुआ। और जब नॉक हुआ तो मैं किया, तो एक लॉन्ग बियर्ड वाला आदमी एकदम थका हारा से दिखा। तो सबने देखा कि वो हमारे बड़े पापा, अच्छा। वो वहां पे लौट आए थे, और उन्होंने वाया सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट वाला रूट अच्छा, है, लैंड हो वहां गया से ऊपर से। ट्रक और पहाड़ों से किसी तरह से कुछ रास्ते स्विम करके, कुछ रास्ते ट्रकों में बैठ के, ऐसे करके 1 महीना ट्रैवल करके वो बंगाल पहुंचे। इस तरह से हम लोग फुल फैमिली यहाँ आए, क्योंकि दादाजी हमारे काफी अच्छे से कनेक्शन थे कांग्रेस से भी। तो इस वजह से वो यहाँ से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे।
वहां से हम लोग इस एरिया में उधर बनारस वाले एरिया। एरिया में से तो वो जो आए थे तो फिर वो बताए थे कि कैसे मतलब वहाँ पे 1 महीने में उनको क्या क्या हुआ, वहाँ उन पे सरवाइव कैसे किए उसमें। उनके लिए सर्वाइवल वो बहुत ही डिफिकल्ट था। वो बोले कि चूंकि रास्ते में वॉर के सिनेरियो में उनको फूड भी नहीं मिल पाता था, कई बार 3-3 दिन तक वो रास्ते से गुजरते थे। तो अगर पेड़ों में कोई फल वल मिल जाते थे जंगल में, तो वो कोई भी फल हो वो खा लेते थे। हाँ हाँ पानी कई बार तो वो नदियों का ही पिए, पीछे हाँ। से रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां पे नदी है तो वही वही पानी पी लिए। कभी किसी शहरी इलाके में पहुंचे तो वहां पे अगर कुछ मिल गया मिल गया खाने, तो हो गया, नहीं तो फिर। कभी किसी ट्रक वाले के साथ चले तो वो ट्रक वाले ने अगर वहां पे साथ कुछ खाना रखा है तो दे दिया। तो वो जो टाइम था उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि वो अपने साथ कुछ भी नहीं ले सके। वो सिर्फ किसी तरह से, क्योंकि उनका कहना था कि वो जस्ट बॉम्बिंग स्टार्ट हुई थी और वहां से निकले। अच्छा, तो तो वो उनको मिल नहीं पाया था क्या मतलब उस टाइम मतलब। कुछ नहीं मिल पाया, अच्छा क्योंकि वो एकदम हाईली वॉर जोन में कन्वर्ट था उस समय। अच्छा। बस भागना ही एकमात्र उपाय था। वो जब इंडिया में, जब वो पहाड़ी इलाकों से उधर के, जब इधर से दार्जिलिंग के रास्ते नीचे की तरफ आए, मतलब हाँ वेस्ट बंगाल एंट्री किए, हाँ हाँ तो वहां से उनको थोड़ा फिर उनको सपोर्ट मिलने लगा। लोकल लैंग्वेज हो चुकी, बंगाली हाँ लैंग्वेज को हाँ। थोड़ा लोग समझने लगे, तो फिर उनको काफी हेल्प मिली। वहां से उनके लिए कोलकाता तक आना इजी था। इजी हो गया था, लेकिन वो ऊपर वाला बहुत टफ वो था। पहाड़ी इलाका जो पूरा क्रॉस करना पड़ा था पहाड़ी रास्तों से होते हुए, हाँ हाँ। वो बहुत ही मतलब अलग तरह का एक्सपीरियंस था। हालांकि उनसे मैंने ये किस्से बहुत बहुत ही छोटा था मैं, तो नहीं उनसे नहीं सुना, पापा जो बताते थे उनके किस्से, वो काफी इंटरेस्टिंग थे। और सर जैसे कि अभी हम लोग की बात हुई थी स्टार्ट करने से पहले कि हिटलर वाला जो कनेक्शन था, तो ये वही था कि ये मतलब उसके वजह से। हाँ, तो फिर मैंने पापा से पूछा कि हाँ ये हिटलर का कनेक्शन है। बोले कि अगर हिटलर ने बॉम्बिंग नहीं की होती, हाँ हाँ हिटलर ने अगर उस समय जापान के साथ मिल के यहाँ पे बॉम्बिंग नहीं की होती, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिश कॉलोनी, तो मैंने पूछा कि तो क्या, तो बोले कि तब उस केस में हम लोग यहाँ आए ही नहीं होते। तो फिर वहीं रहते हैं हाँ जहाँ वहीं पे। रहते, हो सकता है हमारी पूरी जिंदगी वही रहती, हम सभी लोग वहीं पे होते। हाँ यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं था इस जगह पे, क्योंकि इतना अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड हम लोगों का सब कुछ वहाँ रहा। हाँ हाँ। तो वहां से यहाँ कोई पर्पस नहीं था कि हम लोग इस पोर्शन में शिफ्ट करते। तो वहीं से वो हिटलर का कनेक्शन जुड़ता है कि हिटलर ने जो है, अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता वर्ल्ड वॉर 2 का, हाँ तो और फिर वहीं और रहते। जापान के साथ अलाई नहीं करके हाँ ये ब्रिटिश कॉलोनी पे बॉम्बिंग नहीं करता, तो फिर वहीं हो जाता तो अपना हम सेटल तो पूरा। हम लोग वहीं सेटल होते, हम लोग फिर वाराणसी नहीं आते। तो सर ये जैसे कि आप जब आपका पूरा परिवार यहाँ आ गया, तो आप जैसे कि बचपन में आपका कैसा बीता था मतलब। हाँ काफी, क्योंकि पापा जैसे मैंने कहा था कि वो प्रयागराज पहले रहे, हम्म, और प्रयागराज से फिर ये लखनऊ यहाँ पे आए, सॉरी वाराणसी के लिए वो शिफ्ट हुए। लखनऊ और वाराणसी में उनका एजुकेशन हुआ, हाँ हाँ। और वो फुटबॉल के काफी अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। तो इस वजह से वो फुटबॉल और जो अखाड़ा होता है, उस हम्म। वजह से उनका बनारस आना, अच्छा। क्योंकि उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ पे ज्यादा थी। तो वो यहाँ आते आते फिर उनकी जॉब यहाँ हो गई, हाँ हाँ। तो वो यहीं सेटल हो गए, उनकी शादी भी यहीं हुई। तो फिर हम लोग यहाँ पे जब हुए, तो हम लोगों को यहाँ पे जो पक्के महल वाला इलाका है, अच्छा। इस वाराणसी का जो एकदम हार्ड कोर बनारस है, हाँ हाँ। एकदम गंगा जी के किनारे वाला, तो हम वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। तो जो बनारसी संस्कृति है, जो एकदम अल्हड़ संस्कृति, जो एकदम हाँ हाँ। गंगा किनारे मिलती है, उसके काफी करीब से हमने इसको देखा। अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दें, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। फिर हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में कभी और। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।